नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम सुशांत। तो दोस्तों, आज इस साधारण बैच के वीडियो में एक नया टाइप को लेकर आया हूँ। ठीक है, इस टाइप को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, ठीक है, और अक्सर जो नए छात्र होते हैं इस पे गड़बड़ कर जाते हैं और सवाल को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको करना बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो, यानी 9.2% हो, तो 10% पर दिया गया भाग ज्ञात करिए। यानी कि 10% पर दी गई धनराशि ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको टोटल रुपए बताया है कितना है, 10,000 रुपये, और बोलता है इसको हम क्या करते हैं, दो टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, कुछ धनराशि 10,000 में से निकाल ली जाती है और इसको 8% रेट पर दे दिया जाता है। कितने सालों के लिए? देखिए, जब भी साल का जिक्र ना करे तो समझिएगा कि समय है 1 वर्ष। ठीक है, जब भी वर्ष का जिक्र ना करे, समय का जिक्र ना करे, तो आप समझिएगा 1 साल के लिए दिया गया है। तो 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% पर, और जो शेष बचता है उसको हम क्या कर रहे हैं, 10% की दर पर दे रहे हैं। और बोलता है अगर एवरेज रेट, सालाना एवरेज रेट 9.2% हो तो 10% पर दिया गया भाग ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। देखिए, यहां पर जो 10,000 रुपये है, ठीक है, समझिएगा, ये जो 10,000 रुपये है, बोलता है इसमें से मैं कुछ धन निकाल लेता हूं, वो उसको कितने में देता हूं, 8% रेट पर। ठीक है, और जो शेष बचता है मैं उसको कितने देता हूं, 10% रेट पर। ये आ गया। तो दो तरह के रेट आपको दिए है। अब आप समझिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से लगाते हैं, ठीक है, तो मात्र आपका 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन लोग एलिगेशन का तरीका इस पे लगाने वाले हैं। जिन लोगों ने एलिगेशन का वीडियो ना देखा हो वो मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया था। तो देखिए, अगर 8% और 10% अलग अलग रेट है तो आपको इनके बीच पर एक एवरेज रेट रखना पड़ेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज रेट दिया गया है कितना, 9.2%। ठीक है, तो दोनों के बीच में आप रखिएगा क्या, एवरेज रेट। अब इसका और इसका अंतर आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। इसका और इसका अंतर कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, तो 8 और 9.2, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1.2। ठीक है, 10 और 9.2 का अंतर कितना हो जाएगा, 0.8। ये हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, यानी एक संख्या के अंक दशमलव है, यहाँ पर भी एक संख्या के दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 8, यहाँ पर बचेगा कितना, 12। तो देखिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो इसका जो रेशियो निकल के आता है वो है कितना, 2:3 आता है। अब देखिए, आपके पास कुल धन है कितना, 10,000। ये है कुल। तो आप क्या रखिए, कुल के नीचे कुल रखिए, कुल के नीचे कुल रखिए, मतलब दोनों रेशियो को आप जोड़िए, 3 और 2 5 आप रख दीजिए। अब गुणा वही करिएगा जो आपको चाहिए, कुल के नीचे कुल और गुणा वही जो आपको चाहिए। तो देखिए, आपको बोलता है 10% की दर पर कितना धन दिया गया, तो 10% है कौन, ये। तो 10% वाला धन कहाँ पर आएगा, ये वाला, यानी कि 3 पर। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दीजिए। 10% की दर पर जो धन दिया गया है उसके लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा। अगर 8 वाला बोला होता है तो 2 से गुणा। तो आप क्या रख दिए यहाँ पर, 3। अब देखिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये होगा कितना, 2,000। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, तो ये आता है 6,000 रुपये। ठीक है, तो आप समझ गए कि 10% की दर पर कितना धन दिया गया है, 6,000 रुपये। अगर यहीं पर आपसे बोल देता कि 8% की दर पर कितना धन दिया गया है, तो आप क्या करते, 6,000 इससे माइनस करते तो आता कितना, 4,000 रुपये। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कितना रख देते, 2। ये जो रेशियो 8% वाले का 2 रख देंगे तो आपका 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
1550 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपए प्राप्त हुए तो 5% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि तथा 8% की दर पर दी गई धनराशि का अनुपात क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक औसत वार्षिक दर दी गई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपसे दरों पर दिए गए धन पूछा था, इस बार उनका रेशियो पूछा गया है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर आप इसको एलिगेशन से लगाते हैं तो देखिए आपके पास टोटल धन कितना है 1550 रुपये। 1550 रुपये में एक धन दिया जाता है कितना 5% की वार्षिक दर पर, और एक धन दिया जाता है कितना 8% की वार्षिक दर पर, ये दिया जाता है। अब ये दो तरह के रेटों पर धन दिया गया है, तो आपको इसके बीच में क्या रखना है, एक एवरेज रेट। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर बीच में क्या रखना है, एवरेज रेट। तो देखिए अब इस बार दर आपको नहीं दी है, तो आप क्या करेंगे, दर को निकालेंगे, यानी दर को ज्ञात करेंगे। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है SI। ये पढ़ा होगा ना। तो जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप यहाँ पर पुट करिए। तो देखिए मूलधन आपका कितना है 1550 रुपये। अब देखिए आर आपको एवरेज रेट निकालना है, आप इनका प्रयोग मत करिएगा, एक एवरेज रेट निकालना है। तो आप यहाँ रख दीजिए आर, समय कितना है 3 वर्ष, तो आप रखिए 3 अपॉन 100 इक्वल टू कितना है SI। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर SI आपको कहीं पर दिया है क्या, तो बोलता है 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी इतना लेन देन के बाद उसको टोटल ब्याज कितना मिलता है 300 रुपये। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 300। क्लियर है। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे, एवरेज रेट ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार संख्याएं पूरी पूरी कट जाए। अगर संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है तो भी आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 से काटता हूँ तो ये कटता है एक बार, यानी ये कट के पूरा आता है कितना 100। ठीक है, आप काटते हैं, अगर आप छोटी छोटी संख्या से काटना चाहें, जैसे इसको 10 से 10 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 2 कहाँ जाएगा, इधर। तो आपको चाहिए है आर, तो सब कुछ ले जाइए इक्वल में, तो बटे वाला चीज़ आता है मल्टीप्लाई में, तो 2 जो आएगा ऊपर गुण है, तो 100 में गुणा हो जाए कितना आ जाएगा 200 अपान, यहाँ पर कितना बचा, देखिए 3 कट गया, यहाँ पर 31 कितना आ गया बटे में। तो आर के सामने ये चीज़ आई है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया परसेंट में। ठीक है, अब 31 से 200 तो कट नहीं रहा है, तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये भला ही नहीं कट रहा, ये अपने आप में एक एवरेज रेट है, तो इसको आप उठा कर यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, आप यहाँ रख दीजिए 200/31%, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका अंतर आपको यहाँ रखना है, इसका और इसका अंतर आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, तिरछे में तीर छोड़ना है। ठीक है, तिरछे में तीर छोड़ना है, यहाँ इसका अंतर यहाँ आएगा। अब देखिए अगर आप इसको अंतर लेते हैं तो 5 - 200/31। देखिए मैं इतना लंबा नहीं करना, अगले क्वेश्चन से लंबा नहीं करूँगा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को भी एक स्टेप आगे चलना है। तो देखिए अब इसको इसमें अंतर करेंगे तो 200/31 - 8। ठीक है, सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिएगा, अपन को क्या लेना है, अंतर लेना है, कोई ज़्यादा डिजिट आगे पीछे होती है चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है, तो देखिए 5 एकम, यहाँ पर ये 31 से गुणा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, या तो 155 - 200 बटे कितना आ जाएगा 31। ठीक है, ये आता है इतना। अब इसमें भी आप गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 × 24, ये आता है, माइनस कर दीजिए 200। अपन को केवल अंतर लेना है, संख्या आगे पीछे होती है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए 31 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 31 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 248 से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 48। यहाँ पर 200 से 155 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा कितना 45। अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है,
इसको आप काटते हैं तो 3 से कटेगा, ये कितने कटेगा 16 बार, ठीक है। ये कटेगा कितनी 15 बार, 15 3 45 और 16 3 48, ये कट गया। अब ये आ गया आपका क्या रेशियो, ठीक है, ये आ गया क्या रेशियो। अब देखो यही चीज़ है आपका आंसर, ये है आपका रेशियो, ठीक है, यही आपका आंसर, क्योंकि आपसे बोला गया था 5% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि एवं 8% पर दी गई धनराशि का अनुपात ज्ञात करें। तो ये आपका कट के क्या आया है अनुपात। यहीं पर अगर आपको धन बोला होता तो आप टोटल धन रखते कितना 1550 बटे इन दोनों को जोड़ के रखते, और जो धन बोला होता उसको आप गुणा करते, ठीक है। तो रेशियो पूछा था, तो रेशियो आपको क्या करना है यहीं तक ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता ना यहाँ पर कट के क्या आता, धनों का रेशियो आता था, इतना लंबा करके अपन क्या ले आए यहाँ पर रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% तथा शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई धनराशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को किस अनुपात में बांटना होगा, ठीक है। इस बार भी आपसे क्या पूछा है रेशियो, और यहाँ पर भी आपको क्या है एक एवरेज रेट ज्ञात करना है। तो एवरेज रेट ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपका मूलधन है कितना 5,000 रुपये, ठीक है, आपको रेट निकालना है। तो देखिए समय तो बोलता है कितना 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद कुल वार्षिक ब्याज कितना बन रहा है 440 रुपये। आप 2 जीरो से क्या करेंगे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 से काटते हैं तो ये कितनी बार कटता है 22, एक जीरो के बार में ये जीरो से ये जीरो कट जाता है, ठीक। तो आपका आर बराबर आ जाएगा कितना 22/5। अब चाहे तो अगर बटे में 5 है तो आप इसको काट भी सकते हैं, 5 चौको 20 कितना आ जाएगा 2 पॉइंट लगाए 0, 5 चौको 20 यानी 4.4, ठीक है। आप इसको काट लीजिए। अब आप एक चीज़ समझिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको यहीं तक रख दिया क्योंकि ये इसको पूरा नहीं काट पा रहा था। आप इसको तभी बीच में रखिएगा, मतलब काट के तभी बीच में रखिएगा जब तक पूरा कट जाए। अगर ये बार में जा रहा हो, दशमलव के आगे जाता जा रहा हो तो आप इसको नहीं रख सकते, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा था। पर ये क्या है पूरा का पूरा कट गया, 4.4 में कट के ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका रेशो ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। भाई एक दिया है 4% की दर पर, एक दिया है 5% की दर पर, दोनों के बीचों में आपको क्या करना है एवरेज रेट। ये 4.4, 4 और 4.4 का अंतर कितना होता है 0.4, और इसका अंतर कितना होता है 0.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या रेशियो, ठीक है, ये आ गया आपका क्या रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1,000 रुपये की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया गया। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 से ही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि क्या है। तो देखिए इस बार क्या कर रहा है, आपको एक एवरेज रेट दे रहा है, ठीक है ना, एवरेज दर दे रहा है, क्योंकि इस बार आपको ना तो ब्याज नहीं दिया है ना, कि 2 धनों से हमें कुल ब्याज इतना मिला, तो ब्याज नहीं दिया है, आपको क्या दिया है एक औसत दर दिया है। औसत दर कितना है तो 9 से ही 3/4% ये है। अब देखिए ये क्या है सही बटे में, सही बटे को अपन क्या करते हैं सेट करते हैं। तो देखिए 9 चौको 36, 36 में 3 जोड़िए तो कितना होता है 39 बटे वाला वापिस आ जाता है कितना 4, ये आ गया क्या परसेंट। अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है, आप इसको काटते हैं तो पूरा काटिएगा, अगर नहीं काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको ही रख देते हैं, ठीक है, इसको ही रख देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक धन दिया जाता है कितना 9% की दर पर, दूसरा धन दिया जाता है 11% की दर पर। आपको क्या करना है बीच में एक एवरेज रेट रखना है, तो बीच में एवरेज रेट रख दीजिए 39/4%। आपको इसमें अंतर लिखना है, तो देखिए आप क्या करिए डायरेक्ट नीचे वाले में इसका गुणा करिए, 9 चौको 36, आप रखिए 36, बड़ी संख्या को आगे रख दीजिए, ये आ गया 4। अब इसमें भी आप करिए नीचे वाले में 11 चौको 44, ठीक है,
44 माइनस छोटी संख्या को आगे पीछे, सॉरी ये 4, ये आपका आ गया। 4 से आप 4 काटिए। अब आपको क्या करना है, बस डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। 44 से 39 घटाइए तो कितना आता है 5, ठीक है। और 39 से 36 घटाइए कितना आता है 3, ये आ गया। 5:3 आपका क्या आ जाता है रेशियो, ये धनों का रेशियो आपसे। लेकिन क्या पूछा है इस बार, आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक शेयरों पर निवेश की गई राशि पूछा है। तो भाई आपका टोटल पैसा कितना है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये तो कुल के नीचे कुल, यानी ये आपका कुल धन है तो कुल के नीचे कुल रखिए। दोनों दरों को दोनों रेशियो को जोड़िए, 5 और 3 8। अगर आपको पहला धन ज्ञात करना है तो आप 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। पहला धन ज्ञात करना है 5 से गुणा करिए, दूसरा धन ज्ञात करना है तो 3 से गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 1000 को काटिए तो 125 अट्ठे 1000 होता है। अब 125 पंचे आप करते हैं तो आपको आता है कितना 625। तो ये आपका आ गया पहला धन, ठीक है। ये आपका आ गया क्या पहला धन। दूसरा धन ज्ञात करें तो 125 तिहाई कर दीजिए, आपको आता है कितना 375। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आता है 350। ये है दूसरा धन, यानी 2 दरों को आपको क्या किया था निवेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग को 8% तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया एवं कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, ठीक है। इस बार देखिए आपको क्या किया है, ब्याज दिया है, ठीक है, और 2 प्रकार के रेट दिया है, मूलधन दिया है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो देखिए मूलधन है आपका कितना 4000 रुपये, 8% की रेट पर। समय कितना है, समय नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे 1, ये आ गया। आपका जो ब्याज है वो कितना बन रहा है 352 रुपये, ठीक है। 352 रुपये बन रहे हैं। अब क्या करिए, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 352, यानी R बराबर आता है 352/40। अगर आप क्या करिए, देखिए इसको मैं अपने तरीके से काटूँ तो 40 का मतलब क्या होता है 4/10, यही होता ना, यानी 10 को आप कॉमन निकाल लीजिए। आप 4 से इसको काटते हैं, ठीक है। 4 7 8 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, यहाँ पर आ जाए कितना 3, 4 8 32, यह आता है 88 बार। यानी इसका मतलब आता है कितना 88 बटे में कितना है 10। जब बटे में 1 जीरो हो तो एक संख्या के आगे क्या लग जाता है दशमलव, यानी जो रेट आपकी आएगी 8.8% होगी। ये आपने निकाल ली। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक धन दिया गया है कितना 8% की दर पर, दूसरा धन दिया गया है 10% की दर पर। एवरेज रेट लेते हैं तो एवरेज रेट कितना है 8.8, ठीक है। इसको और इसका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आता है कितना 0.8। 10 और इसका डिफरेंस लेते हैं तो आपको आता है 1.2। दशमलव से दशमलव कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी रेशियो आता है कितना 3:2। जिन लोगों को ये चीज़ समझने में दिक्कत जा रही है तो वो प्लेलिस्ट पर क्या करिए एलिगेशन का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, यानी कि मिक्सचर का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से उसमें फुल डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं एवरेज ज्ञात कर लिए। अब आपसे पूछा क्या है 8% वार्षिक दर पर दी गई धनराशि। तो देखिए 8 कौन सा है, ये 8 वाले का रेशियो कितना है 3। टोटल धन था कितना 4000, तो कुल के नीचे कुल 3 और 2 5। 8% वाला ज्ञात करना है तो आप किसको लेंगे 3 को, तो गुणा करिए 3 से, 5 40, यह आएगा कितना 800, 8 तिक 24, यानी 2400 रुपये है क्या 8% की दर पर धन उधार दिया गया था जो, ठीक है। 2400 क्या है 8% की दर पर दिया गया धन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण पर 8% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे पर 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपये हो
तो 8% की दर पर कितना धन दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल धन भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है, ठीक है, समय भी दिया है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, एक एवरेज रेट निकाल सकते हैं और एवरेज रेट रख के आप किसी भी चीज़ को शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक से बताने वाला हूँ। तो बेसिक से बताने के लिए आप समझिएगा, आपको क्या बोलता है 45,000, तो 45,000 रुपये ये हो गया, ये है कुल धन। बोलता है इसमें से उसने क्या किया है, धन को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया, एक ऋण पर 8% वार्षिक और दूसरे पर 12% वार्षिक, यानी इस 45,000 रुपये का तो टोटल ऋण है ना। ठीक है, 45,000 रुपये का टोटल ऋण है, मतलब कुछ पैसे एक बैंक से कुछ पैसे दूसरे बैंक से, अगर दोनों पैसों को जोड़ा जाए तो 45,000 रुपये है। मान लेता हूँ पहले बैंक से मुझे मिला है कितना, x रुपये। ठीक है, x रुपये मिला है, तो दूसरे धन से कितना मिला होगा, तो आप समझिएगा 45,000 माइनस x, इतना रुपये दूसरे बैंक से मिला होगा। ठीक है ना, ये है पहला बैंक का, ये है कितना दूसरा बैंक का। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 45,000 रुपये पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कुल पैसे से ही x घटता है। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए, जिस रेट पर आपको धन पूछा गया है उसको ही क्या करिएगा, x के साथ गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे बोला है 8% की दर पर कितना धन दिया गया, तो मान लेता हूँ x धन। ठीक है, x धन लिया गया है 8% की दर पर। ठीक, क्योंकि सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आंसर। अगर आप दूसरे वाले में पुट करेंगे तो फिर पहले x का मान लीजिए, फिर उसको माइनस करिए, है ना। तो पहले वाले में ही सेट कर देते x इंटू 8%, ये 1 साल की दर पर, 8% की दर पर 1 साल के लिए, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, x रुपये को 8% की दर पर दिया गया 1 साल के लिए, तो इससे कुछ ब्याज बना। दूसरा धन है कितना, 45,000 माइनस x, ये है, इसको दिया गया है 12% की दर पर 1 साल के लिए। ठीक, 200। बोलता है ये ब्याज और ये ब्याज जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कुल ब्याज कितना मिलता है, 4440, यानी 4,440 रुपये। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसको काट के पहले छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 पचीसम 100। ठीक है, या फिर आप बड़े बड़े में ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं काट के छोटा कर देता हूँ, 4 तिहाई 12, 4 पचीसम 100, ताकि छोटे में गुणा करना आपको आसान जाए। तो देखिए ये आ जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2x/25 प्लस, अब 45 गुणे 3 करना है, तो 45 गुणे 3 करिए तो कितना आता है, तो आता है 135। ठीक है, 135। अब यहाँ पर 3 जीरो है तो आप क्या करेंगे, 3 जीरो। अब देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का है। ठीक है, माइनस का है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर। ठीक है, इसके बटे में क्या है 25 है, तो इसके बटे में 25 से बराबर है कितना, 4,440। ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए 25 दोनों के में 25 को आप क्या निकालिए, एलसीएम। जब 25 एलसीएम आ जाएगा, जब 25 एलसीएम आ गया तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, एक तो ये आ जाए कितना, 2x प्लस 25 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई, 135,000 माइनस का 3x इक्वल टू 4,440। अब ये 25 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, 25 जाएगा किस में, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर है 2x प्लस का, यहाँ पर है माइनस 3x, तो 2x और माइनस 3x का अंतर कितना होता है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटेगी तो 3x से 2x घट गया तो केवल एक x बचेगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 135,000 माइनस का x इक्वल टू 25 वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, एक आ जाएगा कैरी, तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा आप, तो आता है 111
000। अब देखिए माइनस का x उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये आ जाएगा कहाँ, इधर। ठीक, सॉरी 3 0 है, एक 4 0 लगा दिया हूँ मैं। ठीक है, ये 3 0 रहेगा। अब इसको इधर ले आइए तो आ जाएगा कितना, 135 000, इससे घटा दीजिए, ये बराबर में क्या आ जाएगा, केवल x। ठीक है, आप इसको घटाइए तो आपका आता है कितना, देखिए 3 0, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 24,000। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 8% की दर पर। तो 8% की दर पर कितना धन दिया गया, तो हमने 8% पर माना था कितना धन दिया गया है, x। ठीक है, 8% की दर पर हमने क्या माना था, x धन माना था। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन का आंसर आ गया कितना, 8% की दर पर दिया गया है x धन, और x का मान कितना आ गया है, 24,000 रुपये। ठीक है, तो ये है आपका क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर दी गई धनराशि कितनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन एकदम इजी है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, जब आप लगा लेंगे तो वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर से चालू करिएगा और देखिएगा आपका आंसर सही आता है या गलत। ठीक है, ठीक, तो देखिए इस बार आपको क्या दिया है, 2 वर्षों के बाद कुल 36,480 रुपये। तो कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया, इसका मतलब क्या है, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी दिया गया। तो मूलधन कितना है, 30,000 रुपये, और मिश्रधन कितना है, 36,480 रुपये। तो ब्याज कितना बना, ब्याज बना है 6,480 रुपये। क्लियर है ना। आप क्या करेंगे, मिश्रधन से मूलधन को घटाएंगे, 36,480 से जब 30,000 घटाएंगे तो 6,480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6,480 रुपये है आपका क्या, SI। क्लियर है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, 12% की दर पर दी गई धनराशि कितनी है। तो मान लीजिए जो 12% पर धनराशि दी गई है x। ठीक है, x धनराशि दी गई है, तो दूसरा कितना है 10%। तो 10% पर दिया जाएगा कितना, 30,000 माइनस x, यही दी गई होगी। अब आप लगाइए इसको, तो देखिए x धनराशि 12% वार्षिक दर से, ठीक है 12% वार्षिक दर से, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 साल के लिए दी जाती है। और इसी के साथ साथ 30,000 रुपये माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, इतना रुपये 10% की दर पर 2 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये ब्याज और ये ब्याज जुड़कर कितना बन के मिलेगा आपको, 6,480 रुपये। ठीक, आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 दूनी 24x अपॉन 100 प्लस 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। ठीक, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 20x अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 6480। 100 LCM ले लीजिए। ठीक है, 24x और माइनस 20x कितना हो जाएगा, केवल 4x। किसका, प्लस देखिए ये पॉजिटिव था ना, बड़ा संख्या है, तो प्लस का 4x प्लस यहाँ पर कितना है 60, 4 0, यह है 6480, 2 0 जाएगा कहाँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 64। ठीक है, समझिएगा, ये 00 कहाँ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर है 4x इक्वल टू 6480। ये 2 0 आप यहाँ पर लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए कितना 60, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो देखिए 4 2 6, 2 2 4 6। आप क्या करिए 4x बराबर, इनका अंतर लेते हैं तो आपके पास आता है कितना 48,000। ठीक है, 48,000। 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आता है कितना 12,000। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 रुपये। तो दोस्तों आपको बोला गया था
12% की दर पर कितनी धनराशि दी गई है। तो ये कितना दिया गया है, 12,000 रुपये। तो आशा करता हूँ आपका भी आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बार बार लगाइएगा ताकि आपकी बेसिक की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसी तरह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण टाइप मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसकी नोट्स बनाते चलिएगा और आगे के वीडियो की भी नोट्स बनाते चलिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।